हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 6 अगस्त की करंट अफेयर्स में देख लेते हैं कि आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहला प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस एशियाई देश में हुआ सैन्य तख्तापलट? तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी रूस या डी पाकिस्तान। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी, बांग्लादेश में हाल ही में तख्तापलट हुआ है। अच्छा, तख्तापलट क्या होता है ये आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। तख्तापलट होता है जब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को, जो सरकार चुनी जाती है ना लोगों द्वारा, उसको जब हटा दिया जाता है फोर्सफुली, तो उसे तख्तापलट कहते हैं। ठीक है। और सैन्य तख्तापलट क्या होता है? जब सैन्य, जो वहां की आर्मी होती है ना, वो इसको ओवरटेक कर लेती है, गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को जब ओवरटेक कर लेती है, सरकार को ओवरटेक कर लेती है। ठीक है। जैसे भी बांग्लादेश में क्या हुआ, शेख हसीना को वहां से छोड़ के भागना पड़ा। रीजन क्या था कि लोगों ने रिजर्वेशन को लेके ना, वहां पर लोग सड़कों पे आ गए और तोड़फोड़ करने लगे, जिसकी वजह से आर्मी को बीच बचाव के लिए यहां पे आना पड़ा। और इसमें कई लोगों ने, कई हजार लोगों ने अपनी जान गंवा दी पूरे बांग्लादेश में। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, अभी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, शेख हसीना, जिन्होंने रिजाइन दे दिया अभी, वो उन्होंने शरण ली है कहां पे? इंडिया में। अभी हाल ही में उन्होंने शरण ली है। तो आज भाग के आई है ये 5 तारीख को। अब देखते हैं कि ये दोबारा से जाके अपनी सरकार इच्छुक है बनाने में या नहीं। खैर, जहां भी तख्ता पलट हुआ, दोबारा सरकार किसी की बनी नहीं है। अच्छा, पहली बार नहीं है तख्ता पलट। अगर आप तख्ता पलट देखें तो इसको देखिए, 1968 में ना सद्दाम हुसैन ने इराक में तख्ता पलट किया था। वहीं 1969 में मुअव्वर अल गद्दाफी ने लीबिया में तख्ता पलट किया था। 1999 परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया था। और 2022 में श्रीलंका में जनता ने ही कर दिया था तख्ता पलट, ये आपको ध्यान रखना है। और 2024 में अभी बांग्लादेश। अच्छा, जब मिलिट्री द्वारा किया जाता है कू, ये ध्यान रखिएगा, कू कहते हैं किसको? तख्ता पलट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कू मतलब तख्ता पलट। दो तरह से, एक मिलिट्री और एक आम लोगों द्वारा। ठीक है ना। आइए इसी के साथ थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ की मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राजधानी यहाँ की ढाका है। अगर इसका हम मैप देखें तो मैप बहुत जरूरी है। रीजन क्या है कि प्रश्न यहां से बन जाते हैं कि इंडिया, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बाउंड्री अगर इंटरनेशनल किसी के साथ शेयर करता है तो बांग्लादेश के साथ करता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब कौन सा राज्य सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है? तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। और यहां से कौन कौन से राज्य टच करते हैं आप ये देख ही सकते हैं। ठीक है ना। असम हो गया आपका, मेघालय हो गया, तो ये सारे राज्य ही, इनको ध्यान रखना है आपको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के दौरान भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। देखो, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाला, ये वाला भी। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए मनु भाकर, बी गगन नारंग, सी पीवी सिंधु या डी शरद कमल। इसका उत्तर है, ध्यान रखिएगा, ए मनु भाकर को हाल ही में इस पे नियुक्त किया गया है कि अब जब ये समापन होगा ना पेरिस ओलंपिक्स का, तो ध्वज लेके मनु भाकर चलेंगे। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो रही समापन की बात। अगर मैं कहूं कि जब इसका ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो ध्वजवाहक कौन था? महिला। तो मनु भाकर क्या है? महिला है। ध्यान रखिए, ये रहा। इन्होंने 10 मीटर पिस्टल में भारत के लिए पहला पदक जीता था, कांस्य पदक। ठीक है। तो फिर मैंने आपसे फिर क्या पूछ रहा था कि कौन था महिला ध्वजवाहक? तो पीवी सिंधु महिला ध्वजवाहक थी ओपनिंग सेरेमनी में, और शरद कमल पुरुष ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी। अच्छा, गगन नारंग भी मैंने ऑप्शन डाला, ये क्या है? तो शेफ डे मिशन, ये ओलंपिक्स में हमारे भारत के शेफ डे मिशन है, ये ध्यान रखिएगा। ओलंपिक से जुड़े और भी जो प्रश्न हैं उनको अगर देखें तो सरबजोत सिंह जो हैं, इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में ना भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता है पिस्टल स्पर्धा में ही। वहीं पेरिस ओलंपिक्स में महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता मनु भाकर ने, पहला पदक था। बिल्किश मीर, ध्यान रखिएगा, कुछ प्रश्न ये सब आ सकते हैं कि पेरिस में होने वाले 33वें ना ग्रीष्मकालीन में जूरी सदस्य नियुक्त हुई हैं, और ऐसा पहली भारतीय है ये नियुक्त होने वाली। वहीं अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक में टॉर्च वीरर बनाया गया। टॉर्च वीरर क्या होता है? जो टॉर्च लेके चलते हैं। ठीक है, टॉर्च लेके चलते हैं, ओलंपिक टॉर्च होती है ना, उसको। वहीं पेरिस ओलंपिक्स में भारत की महिला ध्वजवाहक पीवी सिंधु, मैंने बता दिया। पेरिस ओलंपिक में पुरुष ध्वजवाहक शरद कमल। थॉमस बाक का भी नाम याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। पेरिस ओलंपिक्स मस्कट का क्या है? ओलंपिक ब्रिज, ये रहा, इस प्रकार दिखता है। ठीक है ना। और पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह मैंने आपको बता ही दिया, ध्वजवाहक कौन है? मनु भाकर। अच्छा, कहां पर हो रहा है? तो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं ना, पेरिस। पेरिस कहां पर है? फ्रांस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। किस नदी के तट पे हुआ है? शीन नदी।
अगर पूछा जाए किस नदी के, तो शीन नदी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस संगठन ने हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अगेन मैंने कहा ना, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए वर्ल्ड बैंक, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जिसे कहते हैं, या डी NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए, वर्ल्ड बैंक के साथ हाल ही में ये समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन की ऋण सहायता के साथ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो ध्यान रखिए कितने प्रदेश हैं टोटल, कितने राज्य, 4 राज्यों में 718 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट GNHCP। क्वेश्चन आ भी सकता है कि व्हाट इज GNCHPC विच इज सीन इन न्यूज। तो इसके निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं GNPC जलवायु, हरित प्रौद्योगिकियों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और अपशिष्ट प्लास्टिक जैसी सामग्रियों का उपयोग शामिल है, यह ध्यान रखिएगा, इसमें यह भी शामिल है। वहीं विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्य आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। अच्छा, ऋण और अनुदान में क्या फर्क है? ऋण में देखिए आपको क्या देना पड़ता है, ये इसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, पैसा वापस देना पड़ता है धीरे धीरे करके। अनुदान क्या होता है? अनुदान फ्री होता है, एक बार दे दिया तो पैसा नहीं देना है, ठीक है, एक बार दे दिया तो जाओ ऐश करो, एंजॉय करो। स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की? 7 जुलाई 1944 को। मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन DC। भैया ये कहां पर है आप कहोगे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे कहते हैं USA। यहां के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, ठीक है ना, जो बाइडेन। अभी देखिए इस साल हो सकता है कमला हैरिस और रिपब्लिकन कैंडिडेट आपके कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के बीच में मुकाबला होगा, देखते हैं कौन जीतता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने स्मारक डाक टिकट किसके लिए जारी किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन, ए अयोध्या मंदिर पे, बी भारतीय सेना पे, सी APJ अब्दुल कलाम पे, या डी पेरिस ओलंपिक्स पे। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है डी, पेरिस ओलंपिक्स पे अभी हाल ही में ही भारत सरकार द्वारा कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स जारी किए गए हैं, ठीक है। किस लिए जारी किए गए हैं? तो इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है कि इस आयोजन से एथलीटों की खेल भावना, एकता, समर्पण की भावना को सम्मानित किया जाएगा, जो ओलंपिक्स के लिए भारत के समर्थन का प्रतीक है। तो भैया देखो, अब जब स्टैंप जारी होगा ना, तो इससे जो लोग है ना, जो पार्टिसिपेट करते हैं खेल में, एक तो भावना बढ़ेगी, दूसरी चीज कहीं ना कहीं प्रोत्साहन बहुत बढ़ता है लोगों का कि भैया इतनी बड़ी चीज हो रही है, डाक टिकट हो गई। ये डाक टिकट ना पूरे भारत में मिलती है। खुद सोचो, आप ऐसी जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो पूरे भारत में जाना जाएगा। एक मेडल आप लाते हो ना, तो पूरे विश्व में चमक जाते हो आप ओलंपिक्स में, ये ध्यान रखिएगा। आइए, अच्छा इसके साथ मैं आपको बता दूं, अयोध्या टेम्पल पे सबसे पहले किसने स्टैंप जारी किया पूरे विश्व में? तो लाओस एक देश है, ठीक है, लाओस। तो लाओस का कुछ LAOS है आई थिंक स्पेलिंग, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आशीष योजना किसने शुरू की? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या बी टाटा, या सी कोल इंडिया लिमिटेड, या डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। तो आशीष, ध्यान रखिए, आशीष स्कीम, अगर जैसी है आशीष आए तो कोल इंडिया लिमिटेड। क्या है ये स्कीम? अगर स्कीम के बारे में बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड ने 1645, ध्यान रखिएगा, 1645 बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक उदारित्व जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पहल की है, ठीक है, जिसका नाम है आशीष, आयुष्मान शिक्षा सहायता, पूरी फुल फॉर्म इसकी। जिन्होंने अपने माता पिता को ना कोविड में खो दिया था और आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखने में असमर्थ थे, उनके लिए। इसके तहत पात्र बच्चों को 4 साल की अवधि के लिए प्रति बच्चे प्रति वर्ष 45,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। बहुत अच्छी चीज है देखिए, क्योंकि देखिए जिनके माता पिता नहीं है, गार्जियन नहीं है, उनके लिए पढ़ाई क्या जीवन यापन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में एक बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, CIL की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। मुख्यालय इसका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अध्यक्ष कौन है? PM प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना, PM मोदी नहीं, PM प्रसाद इसका इनका नाम है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है A117UUD क्या है जो हाल ही में खबरों में आया है? एक कॉमेट है, धूमकेतु, या बी सैटेलाइट है, या सी मिसाइल है, या डी नया मिशन है कोई? तो ध्यान रखिए एक प्रकार का कॉमेट है। क्या है? कॉमेट है। क्यों न्यूज में आया? अभी हाल ही में ना इसको निष्क्रिय कर दिया गया है, मतलब सौरमंडल से बाहर कर दिया गया है। तो जून 2024 में यह खोजा गया था। यह प्रश्न आ सकता है कब खोजा गया था? जून 2024 में धूमकेतु। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि धूमकेतु जिसका नाम है A117UUD को हमारे सौर मंडल से बाहर निकाल दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? MIETY मिटी, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या डी सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी हाल ही में 4 ऐप लॉन्च किए हैं। 2 तो ये रहे आपका न्याय सेतु और न्याय श्रुति, और 2 कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में ना ई साक्ष्य और ई समन, ये मिला के 4 हो गए। अगर इसके पॉइंट्स देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून जिसमें BNS, BNSS और BSA को लागू करने के लिए चंडीगढ़ में, यह ध्यान रखें कहां पर? चंडीगढ़ में ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप लॉन्च किए, जिसका उद्देश्य सजा पर न्याय पर ध्यान देने के साथ भारत की न्याय प्रणाली को सुधार करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अभी आपको पता है IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल दिया गया है। अब क्या आ गए हैं? BNS, BNSS और BSA, है ना। हमारे होम मिनिस्टर कौन है? श्री अमित शाह, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस संगठन ने हाल ही में मंगल ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके ओलंपस मांस नामक हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी के एक महाकाय दृश्य को कैप्चर किया है? तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम भी यहां बता दिया, ओलंपस मांस। ठीक है, आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए जाक्सा, बी नासा, सी CNSA, या डी इसरो? अच्छा, जाक्सा कहां की स्पेस एजेंसी है? जापान, ये आपको पता होना चाहिए। नासा कहां की है? USA। CNSA कहां की है? चाइना। इसरो कहां की है? भारत या इंडिया, जो भी कहना हो, इसमें हम डिबेट में मत पड़ना। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी नासा, जो USA की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, नासा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नासा के मंगल ओडिसी ऑर्बिटर ने सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मांस, अगर क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो ओलंपस मांस, ये आपको ध्यान रखना है। ओलंपस 2001 में लॉन्च किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। वहीं ओडिसी के मिशन, ठीक है, ओडिसी के मिशन में मंगल की सतह का मानचित्र शामिल है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ओडिसी का मिशन का मूल क्या रूप है, उसका क्या उद्देश्य है? तो मंगल की सतह का मानचित्र बनाना। वहीं ओलंपस मांस जो ज्वालामुखी है ना, 24 किलोमीटर ऊंचा और 550 किलोमीटर चौड़ा है। सोच सकते हो, ओडिसी के पास किसी अन्य ग्रह के आसपास सबसे लंबे समय तक सक्रिय मिशन का रिकॉर्ड है, ठीक है, जो 2025 तक चलने वाला है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। गठन इसका 1958 में हुआ था। अगला प्रश्न है स्ट्रॉम X क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया है? एक विंड है, पवन है, या व्हीकल है, वाहन है, या सी ईंधन है, या डी कोई स्पेस मिशन है? तो ध्यान रखिए ये एक प्रकार का ईंधन है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का ईंधन है। तो स्मार्ट X एक उच्च ऑक्सीटीन गैसोलीन है। अच्छा, ऑक्टेन जो होता है ना, इसी के लेवल से हम मापते हैं तो कितना अच्छा कोई फ्यूल है। ठीक है, कोई फ्यूल कितना अच्छा है, इसी के मापदंड से हम नापते हैं कि उसमें कितना ऑक्टेन परसेंट है, कितना परसेंट, जो विशेष रूप से रेसिंग कारों के लिए तैयार किया गया है। फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के R&D सेंटर में विकसित और पारादीप रिफाइनरी में उत्पादित। यह आ सकता है कहां पर बनाया गया है? तो फरीदाबाद में, और इसका रिफाइनरी कहां है? तो पारादीप। 2G एथेनॉल जैसे उन्नत घटक शामिल हैं और FIA के 2024 निर्देशों के अनुसार बनाया गया है। ये बहुत ही मतलब कारीगर चीज बनाई गई है। अभी आपको पता है कि JP द्वारा बनाया गया ना, ये आपका जो हमारा सर्किट है जिसमें कार रेस होती है, तो कार रेस कहीं ना कहीं इंडिया में आ रही, तो ऐसा हमारे पास ईंधन होना भी चाहिए ताकि इसका प्रमोशन आसानी से हो सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस संगठन ने
निवाहिका डेटा प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं ऑप्शन ए इन्फोसिस, बी आईआईटी बॉम्बे, सी एनआईटी कलिकट या डी सेबी। इसका सही उत्तर है सी एनआईटी कलिकट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ ये ध्यान रखना है कि सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के समर्थन से विकसित पोर्टल अधिकृत कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण डेटा व्यवस्थित और सुरक्षित रखता है। इसका काम यह है और यही इसका उद्देश्य क्या है कि अपनी स्वचालित रिपोर्ट और सुव्यवस्थित डेटा उपलब्धता के साथ अन्य एनआईटी के बीच डेटा साझा करना। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इसी के साथ साथ यह संस्करण पूरा हुआ, लेकिन हम कल देख लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था, ठीक है। 5 तारीख को उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद सेशन एंड करते हैं। तो आपको पता है पहला प्रश्न था कल का कि कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस, जिसे एलएनजी कहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो यूएसए है। पहले नंबर पे कौन है? कतर, ठीक है ना, कतर। कौन सा देश ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया, भारत। एक्सियोम 4 मिशन नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त अंतरराष्ट्रीय मिशन है? तो नासा और इसरो का, ठीक है ना। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 39 है, ठीक है। कितनी है? 39। हाल ही में राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ये बड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है, उनका संबंध किससे था? तो नृत्य थी वो, ठीक है, क्लासिकल डांसर थी। क्या थी? क्लासिकल डांसर। कितने क्लासिकल डांस है हमारे इंडिया में? 8 तरह के, ठीक है ना, 8 तरह के। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की? तो झारखंड में शुरू की। अभी ध्यान रखिए, झारखंड में, जिसके अंतर्गत ना 12,000 रुपए दिए जाएंगे प्रति वर्ष महिलाओं को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। हथकरघा मतलब हैंडलूम। लघु वित्त बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रजीत कुमोत्रा को। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में आईएनएस तबर ने समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स में भाग लिया, जो भारत और किस राष्ट्र के बीच आयोजित किया गया? तो रशिया के बीच में, ठीक है, रशिया के बीच में। रशिया के साथ हम और भी एक्सरसाइज करते हैं, तो एक नाम मैं आपको बता देता हूं, इंदिरा, ठीक है, इंदिरा। और वॉस्टॉक भी, ठीक है, वॉस्टॉक। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।